एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अब मैं फिर से आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे एफ एम पी एच डब्ल्यू एम एम पी एच डब्ल्यू प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना जेके भोपी की ओर से सेकेंड मोप अप राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग जो है यहाँ पे लिया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे फॉर अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब जिन कैंडिडेट्स ने पहले यहाँ पे सीट वगैरह ले चुके हैं, एडमिशन वगैरह वो करा चुके हैं और वो अपग्रेडेशन अगर चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पे किसी भी कारण से मान लीजिए कि काउंसलिंग अटेंड नहीं की है, तो उनको भी यहाँ पे चांस दिया गया है कि वो भी यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है, वो ये दोस्तों कि क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो दोस्तों, सीधी क्लियर बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है ना, वो पहले राउंड में ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे फिल हो जाते हैं। तो दूसरे राउंड में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाए, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है हम नहीं कह सकते हैं और हमें सीट मैट्रिक्स भी देखना पड़ेगा। जैसे ही सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ पे आएगा तो उसमें भी हम देखेंगे कि कौन से मतलब जगह पे कितनी क्या सीट जो है वो वेकेंट है, और कैटेगरी वाइज भी चेक करेंगे, तो उस हिसाब से फिर आगे आप चॉइस वगैरह फिल करोगे। एक और चीज़ दोस्तों, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अटेंड कर रहे हैं तो उनको 1,000 रुपये की फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। बिना काउंसलिंग फ़ीस के आप यहाँ पे काउंसलिंग के में अटेंड नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? 1,000 की काउंसलिंग फ़ीस आपको देनी है। और जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही दी है, पहले राउंड में, मतलब उन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए हुए थे, उन्होंने फ़ीस भी पे की है, लेकिन कॉलेज वगैरह उनको पसंद नहीं आया, मान लीजिए उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, और इस बार वो अगर हिस्सा ले रहे हैं तो उनको यहाँ पे 1,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया वो अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे आएंगे, तो उनको यहाँ पे जो फीस उन्होंने जमा की होगी वहाँ पे कॉलेज में, तो उसकी रिसिप्ट जो होती है ना, वो लेके आप यहाँ पे आओगे। अगर बिना रिसिप्ट के यहाँ पे आओगे तो फिर आपको यहाँ पे अलो नहीं दिया जाएगा करने के लिए, तो रिसिप्ट भी आप यहाँ पे लेके आना अगर आप यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए अटेंड होना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इन्होंने क्या लिखा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है परसुएंट टू नोटिफिकेशन नंबर 142 भोपी ऑफ 2024 डेट 18/10/2024 बोर्ड को यहाँ पे रिसीव हुआ शॉर्टफॉल वेरियस कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से जो यहाँ पे यूटी ऑफ जे के हैं। तो इन ऑर्डर टू फिल अप दीज शॉर्टफॉल सीट, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे शॉर्टफॉल था कॉलेजेस में, उनको फिल करने के लिए यहाँ पे बोर्ड को क्या हुआ कि भाई इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम यहाँ पे सेकेंड राउंड यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे सेकेंड राउंड मोप अप राउंड ऑफ फिजिकल अपग्रेडेशन अलॉटमेंट काउंसलिंग एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। तो नीचे यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स तक रीच नहीं पहुँच पाती है, तो अगर उन तक ये पहुँच पाता है, वो भी अटेंड कर पाते हैं, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। आप भी शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकें। तो देखो यहाँ पे 6/11/2024, ठीक है, 6/11 मतलब 6 नवंबर 2024 वेडनेसडे के दिन सुबह के 8:30 बजे दोस्तों, मॉर्निंग में 8:30 बजे 1 से लेकर 1462 तक जिनकी भी रैंक आती है, जो कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इसमें इंक्लूड हैं ईडब्ल्यूएस वाले भी और हॉरिजेंटल कैटेगरी वाले। तो 1 से लेकर 1462 तक जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस है और हॉरिजेंटल है, वो सभी यहाँ पे जा सकते हैं, जिनको यहाँ पे अपग्रेडेशन या फिर जिन्होंने अटेंड नहीं की है काउंसलिंग, या फिर जिन्होंने अटेंड की है लेकिन उसके बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी, वो सारे कैंडिडेट जो भी इस रैंक में आते हैं, मतलब कैटेगरी वालों को, सिंपल सी बात है, कैटेगरी वालों को यहाँ पे जाना है 6 तारीख को सुबह के 8:30 बजे। और 6 तारीख को ही दोस्तों, 6 तारीख को ही यहाँ पे आफ्टरनून में, मतलब 12 बजे जो है 1 से लेकर 500 तक जिनकी रैंक आती है, जो ओपन में आते हैं ना, वो जाएंगे। 6 तारीख को ही 1 से लेकर 1462 तक कैटेगरी वाले जाएंगे सुबह के टाइम पर, और दोपहर के टाइम पर 6 तारीख को ही दोस्तों 1 से लेकर 500 तक जो ओपन कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अटेंड करेंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे दोस्तों 7/11/2024 थर्सडे के दिन यहाँ पे मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर 10 बजे आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे भोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर में, जिनकी भी यहाँ पे रैंक 501 से लेकर 1462 तक आती है और यहाँ पे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप काउंसलिंग मिस नहीं करना। हो सकता है इसके बाद काउंसलिंग ना हो अब, क्योंकि यहाँ पे मॉप अप राउंड यहाँ पे बताया गया है सेकंड, एंड मॉप अप राउंड यहाँ पे ये लिया जा रहा है आपका। तो इसमें जो रिमेनिंग सीटें, जो बाकी बची हुई सीट्स हैं, वो यहाँ पे फिल होने वाली हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ज़रूर आप अटेंड कीजिए। अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं FMPSW का, MMPSW का, तो आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। नीचे यहाँ पे दोस्तों फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड, ये जो नीचे का प्रोसीजर है वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सेकंड, ड्यूरिंग सेकंड अपग्रेडेशन अलॉटमेंट ऑफ राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। तो देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे एलिजिबल और विलिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा भोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर में। कहीं पर भी दोस्तों आप जा सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। सुबह के टाइम पर 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह रहती है। फॉर्म वगैरह वहाँ पे एक मिलता है आपको, जिसमें आपको कॉलेजेस जो है ना वो फिल करने होते हैं कि कौन से कॉलेज आपको लेना है। मतलब सीट मैट्रिक्स को देख कर ही आप वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनकी वहाँ पे चॉइस फिल करोगे। तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और इसके अलावा काउंसलिंग फ़ीस वगैरह भी वहाँ पे कटानी होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इन्होंने बोला कि 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप वहाँ पर आ जाइए। उसके बाद फिर आगे जो है मान लीजिए 10:30 बजे से आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है दोस्तों। जो टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको ये बात नहीं माननी है कि 10:30 से शुरू होनी है तो आप 10:30 पहुंचोगे। यहाँ पे आपको देख लीजिए जो टाइम यहाँ पे गिवन है उसी टाइम पर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ने बताया हुआ है यहाँ पे कि जो बोर्ड है ना वो फर्स्ट कंडक्ट करेगा काउंसलिंग हॉरिजेंटल और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी की सीट अगर जो है ना वो फिल नहीं होती है, वहाँ पे मतलब कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है जिसको मिलनी चाहिए सीट वो नहीं मिलता है उनको, तो फिर वो उस सीट को यहाँ पे ओपन मेरिट में कन्वर्ट किया जाएगा। देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9(2) ऑफ J&K रिजर्वेशन एक्ट 2024 एंड शैल बी फिल्ड अकॉर्डिंगली एज पर द मेरिट। तो ये ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी सीट, मतलब जो रिजर्व वाली होगी वो फिर ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ओपन में जो भी यहाँ पे मेरिट के हिसाब से फिल होनी है तो उसी हिसाब से वो फिल अप हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बताया गया है, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में उनको ये बताया है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में लाइए। जिस भी दिन आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ में लाने, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने साथ में रखिए, ओरिजिनल 10वीं का मार्क्स कार्ड रखिए, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप अपने साथ में रखिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए दोस्तों डिप्लोमा लगता है 10वीं का जिसपे डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है, या फिर 10वीं का मार्क्स कार्ड होता है जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए चलता है हर जगह। तो वो आप ओरिजिनल अपने साथ में, ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखोगे। और नीचे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में उनको 1000 रुपये की जो फीस है वो डिपॉजिट करनी है यहाँ पे। और ये जो 1000 रुपये की फीस है ये आप कैसे पे करोगे, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों POS मशीन अवेलेबल होगी यहाँ पे भोपी ऑफिस जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। तो वहाँ पर आप डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1000 रुपये की जो फीस है वो पे कर सकते हैं। बिना फीस के दोस्तों यहाँ पे आपको अलो नहीं किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पे सीट जो है वो अलॉट हुआ है, मतलब उसकी चॉइस के अनुसार ही उसको जो कॉलेज है वो मिला हुआ है, तो उसको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों सेकंड जो यहाँ पे मोप अप राउंड है ना, ये वाला जो यहाँ पे लिया जा रहा है भोपी की ओर से, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है मतलब काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको कॉलेज दिया गया अब फिर से आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है बोर्ड की ओर से। काफ़ी कैंडिडेट्स का ये भी कमेंट आता है। तो देखो आपकी चॉइस का आपको कॉलेज मिला हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे जो है ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे फिर से काउंसलिंग में हिस्सा लेने की। समझ में आ रहा है ना? तो आपको वहाँ पे ही मतलब कॉलेज में जाके आपने एडमिशन ले ली है, बस उनसे ही आप जो है राब्ता कीजिए कि भाई कब आपकी क्लासेस वगैरह जो है वो स्टार्ट होने वाली है। बस वो उस उनके कांटेक्ट में आप रहिए, कॉलेज के कांटेक्ट में आप रहिए। अब आप यहाँ पे बोर्ड से जो है आपका काम हो चुका है। आप देखो नीचे लिखा है दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिन भी कैंडिडेट्स को पहले राउंड में यहाँ पे सीट दे दी गई है
और उन्होंने जो है ना वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया है। तो वो अगर इंटरेस्टेड हैं अपग्रेडेशन के लिए तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो सेकंड राउंड लिया जा रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे फ़ीस जो मैंने बताया आपको फ़ीस की रिसिप्ट जो होती है ना वो कंसर्न अलर्टेड कॉलेज जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन ली होगी वहाँ पे आपने फ़ीस की रिसिप्ट उन्होंने आपको दी होगी। तो वो फ़ीस रिसिप्ट लेके आपको यहाँ पे जो है ना काउंसलिंग में हिस्सा लेना है या फिर वो रिसिप्ट लेके ही आप यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। बिना रिसिप्ट के दोस्तों आपको भी यहाँ पे अटेंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे काउंसलिंग में हिस्से लेने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट जो है वो मिली हुई है ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में और उन्होंने यहाँ पे कॉलेज जो है ना वो ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वाले राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सीट वगैरह होगी तो वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा फिर सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स में आप जो है देख पाओगे कि कौन से जगह पर कितनी क्या जो सीट हैं वो अभी भी वैकेंट है, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों कि पहले राउंड में बहुत सारी सीटें जो है फिलअप हो चुकी हैं। उसके बाद जब कॉलेजेस में पूरी तरह से सीटें फिल नहीं हुई तो उन्होंने यहाँ पे बोर्ड को यहाँ पे ईमेल किया होगा। तो ईमेल करने के बाद फिर यहाँ पे बोर्ड ने जो है ये डिसाइड किया कि उन सीटों को हमें फिल करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो ली जा रही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आप पता कर पाओगे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में। तो सीट मैट्रिक्स जैसे ही निकलेगा तो इसमें जो है ना अलग से हमें पता लग जाएगा कितनी क्या सीट्स जो हैं वो अभी भी बची हुई हैं जो कि फिल करनी है बोर्ड को। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है ये अलग से जो है अब आने वाला है, अपलोड हो जाएगा कुछ ही टाइम में। और बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो सेम रहेगा, जो भी यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है बोर्ड की ओर से निकल कर आया हुआ है ई इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू या नोटिस के थ्रू, जो भी टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो है निकल कर आया वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। बाकी आपने देख ही लिया, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया हुआ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट के ज़रिए दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अब सीट मैट्रिक्स हमारा बचता है ना, तो सीट मैट्रिक्स को हम देखेंगे। बाकी आप हमें जो है अपना डाउट्स वगैरह जो भी है आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे अगर यहाँ पे 50 लोग देख रहे हैं और 50 में से एक का भी कमेंट ये आता है कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर पाया वहाँ पे या अटेंड नहीं कर पाया काउंसलिंग क्योंकि मुझे पता नहीं लगा, तो ये जो है बहुत ही बुरा लगता है उस टाइम पर, बहुत ही फील होता है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जो खबर है ये पहुँच जाए और वो भी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकें। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।